जय जोहार। स्वागत है आप मन के दिन भर के जबर खबर में। आप मन देखा था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ और दिन भर के जबर खबर में चर्चा करबो का विषय आज गरमाए रही दिन भर। और मोर संग चर्चा करे पर न्यूज़ 36 के प्रधान संपादक नवीन देवांगन जी मौजूद है। तो नवीन जी, शुरुआत करथन सदन के कार्यवाही से। बजट सत्र चलत है, बजट सत्र चलत है तो छत्तीसगढ़ में वही चर्चा के विषय है बने हुए आज दिन भर। बजट सत्र में कौन कौन सा सवाल मुख्य रूप से उठाए गए तो मैं बता दूं कि जैसे ही सदन शुरू हुई से तो जो कल जो नेता मंगलवार के जो मामला जो स्थगन के ग्राह्यता ला लेके जो चर्चा होती है सो नेता प्रतिपक्ष ला नहीं बोले देहगरी से देला लेके अजय चंद्राकर सवाल उठाई से कहिस कि हम सदन में आबो एक विरोध स्वरूप मगर सवाल नहीं पूछन। तो एक जवाब में जो संसदीय मंत्री है रविंद्र चौबे वो कहिस कि सदन से चूक हो गए है। वह कहिस कि ऐसा चूक अब नहीं हो जाही। निश्चित रूप से वो नेता प्रतिपक्ष के पूरा सदन ओकर गरिमा पद के ध्यान रखते। तो वो जो जब रविंद्र चौबे आश्वासन दी तब विपक्ष मन चर्चा में फिर शामिल हुई से। तो ये जैसे सदन शुरू हुई से वही समय के बाद है। तो सबले पहले तो वॉकआउट कर दे रहे हैं कि आज हमन प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछन कही के। ओकर बाद जब आश्वासन उमन दे गई कि ये तरह के फिर से नहीं हुए तब फिर उमन जो है सदन में के कार्यवाही में शामिल हुई। आज बजट सत्र में एक मामला और काफ़ी रही कि धान के समर्थन मूल्य लेके जो बात चलत रही है। तो इमा कहे जात रही कि धान के जो समर्थन मूल्य है ओला अभी तक पिछला जो मूल्य बकाया है वो अभी तक किसान मन ला मिले नहीं है। ओकर बाद बहुत कुछ बात एमा चलत रही। धान के रख रखाव के बात एमा चलत रही। धान खरीदे ला लेके आज सदन गरम रही से सुनील जी ब्रिजमोहन अग्रवाल कई तीखा प्रश्न सदन में दागी से धान में समर्थन मूल्य के अनियमितता के मामला उठाई से। ब्रिजमोहन अग्रवाल के मुताबिक किसान मन परेशान रही से गिरदावरी मामला में परेशान होकर कई किसान खुदकुशी भी करे है। ऐसे ब्रिजमोहन अग्रवाल के कहना रही से बहुत किसान मन धान भी नहीं बेच पाए है। ऐसे ब्रिजमोहन अग्रवाल अमरजीत भगत ला निशाना साधत हुए कहीं से। तो अमरजीत भगत के कहना रही कि शनिवार रविवार के दिन धान खरीदी बंद हो रही थे। एक से 2 दिन पहले हमारा धान खरीदी बंद करे पड़ी। शासकीय ओकर कहना रही कि बीजेपी के सरकार में भी ऐसे होत रही। बीजेपी सरकार के दौरान भी धान खरीदी शनिवार रविवार के बंद रहे और अंतिम जो समय रही धान खरीदी के वो शनिवार रविवार पड़े के कारण जो है खरीदी नहीं हो पाई। सही से कहना रही जवाब में। हाँ, ब्रिजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में अमरजीत भगत बताई से कि एक बार धान खरीदी जो रही से 21,55,000 पंजीकृत किसान मन पंजीयन हो रही से जेमा से 20,53,000 किसान मन से धान खरीदी करे गई से। ये आंकड़ा सदन में अमरजीत भगत है रखी से। और कहीं से गिरदावरी की वजह से परेशान किसान होकर खुदकुशी नहीं करते इसे मामला नहीं है। तो ओमा ब्रिजमोहन अग्रवाल कही कि कितना किसान मन अभी धान बोए है। तो एक जवाब में अमरजीत भगत कही कि 35 लाख लगभग 35 लाख हेक्टेयर में खेती होते। धान के रकबा के जानकारी खरीदी की जानकारी भी दी है। धान के रकबा के जानकारी और खरीदी के जानकारी हमन कर रहे थे गए से। और कितना किसान मन धान के पैदावार लेवा थे ओकर बारे में जानकारी वो दी है। एक मामला और सदन में काफ़ी गरमाए रही ये रही दारू के मामला जेमा काफ़ी जोरदार हंगामा हुई से। एमा का चर्चा हुई से। देखा नारायण चंदेल जी है जैसे ही जो प्लेसमेंट एजेंसी के बात है जो प्लेसमेंट एजेंसी के 5 करोड़ 25 लाख लगभग बकाया है तेला लेके नारायण चंदेल है सवाल उठा रही थे कि जो प्राइवेट बैंक है तो यस बैंक सेवा काबर जमा करे गई से जबकि राष्ट्रीय सरकार के बहुत राष्ट्रीय बैंक है। तो जवाब में लखमा जी कही कि यस बैंक भी हमारे सरकार के सूची में है देख रहे ओकर बैंक में राशि उचित करेगी से। लखमा ए मामला में जवाब देते हुए कही से कि यस बैंक जो है ओला ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार गतिले
तो यस बैंक ला लेके भी धर्मजीत सिंह भी चुटकी लेते हुए बोली से कि ये यस बैंक नो है, ये नो बैंक है, कभी भी नो बैंक हो सकत है। और नेता प्रतिपक्ष भी कही से कि जब हमारे पास सरकारी बैंक है, पंजीकृत बैंक है, तो यस बैंक जैसे बैंक में पैसा जमा करना रिस्की है, तो कहीं की जो सरकार के एजेंसी है उसमें जमा करे तो ठीक रहेगी। इमा आबकारी मंत्री के ये भी कहना रही कि जो है यस बैंक ला लेके ब्लैकलिस्टेड होए के बाद भी कार्यवाही अभी चलत है ओकर ऊपर, और एकर वजह से अभी तक वाला लिस्ट ले नहीं हटाए गए है। और रही बात पैसा के, तो ओकर सिक्योरिटी मनी सरकार करा जमा है, तो यदि ये पैसा के भुगतान मन के द्वारा नहीं करे जाते तो सिक्योरिटी राशि ले काट के ओकर भुगतान कर ले जाही, ऐसे मन के कहना रही। नवीन जी, एक मामला आउ सदन में गरमाए रहीस, ये रहीस प्रदेश में बढ़त महिलावन के प्रति जो अपराध है ओला लेके सदन आज गरम रहीस, तो इमा का बात चलीस? देखा पाछू हम बात करें तो बीजेपी सरकार सदन चले के पहले भी कई जगह महिला अपराध लेके धरना प्रदर्शन और जो भी सरकार ले घेरे की कोशिश करते रही, वही लेके आज कई सवाल भी उठे कि महिला जो अपराध जो छत्तीसगढ़ में हुआ थे, नेता प्रतिपक्ष कही से कि लगभग हर दिन छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के घटना हुआ थे, हर दिन आदिवासी नोनी मन संग बलात्कार के घटना आते। नारायण चंदेल जी के एक कहना रही से तेला लेके एक सदन में चर्चा की मांग करी कि जो प्रदेश में जो महिला मन की स्थिति है या बढ़त अपराध है महिला मन के ऊपर, तेला लेके सदन में एक चर्चा करे जाए, ऐसे बात उठे। इसे विपक्ष है मांग करीस, और एक चीज और ये रहीस कि विपक्ष बताइस कि ये जो घटना लगातार बढ़ा जाते प्रदेश में बहुत ही गंभीर और शर्मनाक है। जे सरकार जो है कांग्रेस सरकार है वह बहुत ही छोटे अपराध मानते, ये नहीं होना चाहिए, तो एमा गंभीरता से विचार करना बहुत आवश्यक है, इसे विपक्ष के कहना है। हाँ, रंजना दीपेन साहू जी कह रही से कि जो सरकार के जो बयान आते दुष्कर्म ले लेके सरकार बोलते कि ये छोटे घटनाएं, अब पाछू बार मतलब महीना 2 महीना पहले ऐसे बयान भी आ रही से सरकार का दिले तेकर आलोचना भी हो रही से, वही ला लेके आज हालांकि वो मामला में माफी भी मांगे जा गए से कि ओकर कहे के जो तात्पर्य रही वो नहीं रही, वो गलत तरीका से पेश करेगा है, ऐसे करके भी कहना रही मन के। नवीन जी, दिन भर के जबर खबर का रही से हमन चर्चा करते रही, वो छोटकन ब्रेक मेरे ले लेवथन, वापिस आके आगू के जबर खबर में फिर विचार करबो। छत्तीसगढ़ के पवित्र भुइयां जस गावत जहान है, वीर जन्मैया बलिदानी भुइयां मोर छत्तीसगढ़ महान है। होवत बिहनिया सुरुज के लाली नित नवा अंजोर बगरावे, मटकत रुखवा पुरवैया माँ डोंगरी पहाड़ी शोभा बढ़ावे। जन जन के हृदय माँ मानवता माया की खदान है, माया पीड़ा बर खेच कटैया मनखे गुणवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। कल कल बुहावत महानदी संग पैदी सोंढूर की धारा, इंदिरा नाचे बस्तर घाटी माँ सुघर सजे चित्रकूट फुहारा। हीरा तो पाए इहा माटी माँ रतन गर्भा भुइया भगवान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। सुआ पंथी ददरिया गूंजे सरगुजिहा कर्मा नाचा, मीत मितानी मया बंधुआ के सुघर इहा साचा। कला संस्कृति के धनी राज रंग रंग के विधान है। मोर छत्तीसगढ़ महान है, मोर छत्तीसगढ़ महान है। आप मन देखत हो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है, इमें जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी
तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाई तिन दूसर तक के हृदय तक पहुँचते, तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद एक घंटा फिर स्वागत है आप मन के दिन भर के जबर खबर में। नवीन जी हमन बात करत रहन कि दिन भर के काका बड़े खबर रहिस, एमा हमन चर्चा करत रहन। तो एक खबर चिरमिरी के रहिस, का मामला रहिस? जैसे सुनील जी अभी हमन बजट सत्र के बातें करत हन, बजट सत्र में जो आज दिन भर चर्चा के विषय से जो सवाल उठे रही से, तो चिरमिरी मनेनगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल एक एकदम महत्वपूर्ण सवाल उठाई से। ओकर कहना रही कि जो चैनपुर इलाका है, विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर इलाका के 4 हेक्टेयर जमीन के आवंटन हो रही है, भ्रष्टाचार के उजागर हो रही है। ओकर प्रश्न लगाए रही से उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बोली थी तो ओकर जांच कराया जाए। तो जांच करे के बाद भी ओकर सत्यता पाई गई। तो सबसे बड़े ये हुई कि आज सदन में कवासी लखमा उद्योग मंत्री है, सदन ले ही GM शैलेंद्र बगरंगा तुरंत तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दी। अच्छा, तो ये बड़े खबर आज के रही। एक बाद एक बड़का खबर रही IAS 2007 बैच के IAS जनक पाठक ला लेके ओकर ऊपर एक आरोप लगे रही। ये का मामला रही? देखा सुनील जी बता दूं कि जो जनक पाठक जांजगीर जिला में तत्कालीन कलेक्टर रही से, तेकर ऊपर 4 जून 2020 को महिला गंभीर आरोप लगा रही से, रेप के आरोप लगा रही से, चैम्बर में बुला के बलात्कार करे के आरोप लगा रही से। तेला देखे FIR दर्ज हुई से बाद में महिला के जो जाति प्रमाण पत्र देखे गए, उसके बाद एक्स्ट्रोसिटी के धारा आउ लगाई गई। तो ये गंभीर मामला वो समय हड़बड़ी मजगरी से पूरा छत्तीसगढ़ के उमा। तो जो IAS जनक पाठक तेला तेकर सस्पेंशन खत्म हो गए है। आज के सबसे बड़े खबर एला कहीं भी जा सकते हैं, ओकर सस्पेंशन खत्म हो गए है। कैट के आदेश के बाद राज्य सरकार सस्पेंशन खत्म कर दिए हैं। ये जो मामला रही से 20 मई 2020 के रही और 4 जून के जो है तत्कालीन कलेक्टर के तबादला होए के बाद ये मामला आगू आए रही। सो 4 जून के वाला सस्पेंड करे गए रही से। मामला में बता दो सुनील जी कि जनक प्रसाद पाठक कई दिन ले फरार रही से। FIR होए के बाद पुलिस ठिकाना में दबिश भी दे रही से, बाकायदा नोटिस चस्पा करे रही से घर के सामने में, फिर भी फरार रही से। बाद में जब कोर्ट ले जमानत मिल गई से जनक पाठक ला। जी नवीन जी, एक बड़का खबर, दुखद खबर कोरबा क्षेत्र ले बराती गाड़ी पलट गए से मामला में थोड़ा सा जानकारी। देखा ये कोरबा के पसान थाना के गांव रामपुर रेंगामनी के घटना है कि एक ऑटो में करीब 18 जन लोगन बारात यात्री से बारात जावत बेरा ऑटो पलट गए और वो ऑटो पलटे ले लइका मन भी रही से, औरत मन भी रही से, आदमी मन भी रही से। हालांकि लइका मन ला सब सही कुशल है, औरत मन भी कुशल है। वहाँ ड्राइवर समेत 2 लोगन के दर्दनाक मौत हो गए है। सिंदूरगढ़ जात रही से बारात कोरबा ले, तो जो ऑटो रही थे रोड के किनारे अचानक पलट गई से। ड्राइवर में घायल हो गए से, गंभीर रूप से लेकर अस्पताल इलाज ले जात रही से, तो वो समय रास्ता में पर मौत हो गई। मुला इसे लगते नवीन जी, ये चीज में रोशनी डालना भी काफी जरूरी है कि ये लोगन की भी लापरवाही रही थे, तो ऐसे लापरवाही बिल्कुल अंजाम नहीं देना चाहिए। हम देखन सुनी जी, जैसे आप मन गांव इलाका में जैसे हम कबू जाता ना, तो आजकल पिकअप रही थे, पिकअप में 40 जन 50 जन भरा रहे थे, खड़े रहे थे पीछू में। पिकअप तो जानता गाँव के रास्ता कैसे है, वैसे ही ऑटो में 18 जन। अब आपो मन सोचा कि एक ऑटो में 18 जन कैसे बैठे रही। सबसे पहली बात कि 3 चकिया गाड़ी ला बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और 3 चकिया गाड़ी में अगर 18 व्यक्ति बैठे हैं
तो सीधा से बात है कि अनबैलेंस होना जायज है। तो ऐसे लापरवाही से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। जान माल के हानि हमेशा होते, परिवार में दुखद समाचार मिलते। तो इस टाइप के जो खासकर मैं पिकअप वाहन के मैं लेके बहुत मैं और रही था कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो मजदूर मन हैं वो मतलब पिकअप वाहन में जानवर की तरह ले जाए जाते, मतलब 40-50 टन छोटे से पिकअप वाहन में है गाँव के रास्ता में ले जाते, तो इसमें दुर्घटना के वो ज़्यादा बढ़ जाते। लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि आप कोई खुशी के मौका में अगर आप कहीं जात हो, कोई खुशी मनाए पर जात हो, और ऐसे स्थिति में ये तरह के हादसा होना, ये अपन ही मौत ला मतलब न्योता देने वाला बात है। तो ऐसे कृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बड़का खबर आज गरमाए रहीस, ये रहीस बस्तर इलाका ले एक महिला नक्सली जन आत्मसमर्पण कर दे रही से ओकर आत्महत्या का मामला आगू आए हुए। तो ये का मामला रहीस नवीन जी? देखो, जो बस्तर इलाका में खासकर दंतेवाड़ा इलाका में जो लोन व राटू चलत है अभियान चलत है, अभी तक ओला कहे जाए कि सफलता मिलत है। 300 ले ज़्यादा नक्सली मन एक प्रभावित होके आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यही लोन व राटू से प्रभावित होके एक पांडे कवासी नामक 20-26 साल के लड़की रही से समर्पण करे रही से, तो आज ये खबर आई कि बाथरूम में फांसी लगा के वह जान दे रही है। जैसे ये खबर फैली तो जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है सोनी सोरी वो एसपी के ऊपर एसपी कार्यालय पहुंची से एसपी ऊपर तना तनी भी हुई दोनों। तो मैं चाहूँ कि हमारे दर्शक मतलब ऊपर एक वीडियो दिखा दे, फिर ऊपर बारे में हम बात कर लो। जो सोनी सोरी है तेकर एसपी ले तीखा बहस हो रही से मामला लेके जो क्यों जा आप एसपी हो कि क्या वो करोगे? आप खुद ही जिम्मेदार हो, आपको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। आप इस लायक नहीं हो, यहाँ इस जिला में आप एसपी लायक नहीं हो। सीधी सी बात है, आज अगर 20 साल की लड़की मरी, क्यों मरी? आपकी भी एक बात में ये रही कि आत्महत्या के मामला अभी तक पता नहीं चल पाया कि कारण का रही आत्महत्या के, लेकिन एक अंदेशा ऐसे भी पता चले थे, ऐसे अंदेशा लगाए जाते कि बार बार ओला लेहे बर ओकर गाँव के मन आत रही, ओला गाँव ले जाए बर जिद करत रही। तो शायद ये कारण भी हो सकता है, ऐसे पुलिस के कहना है। तो एक खबर ये इलाका से आऊ आवत है, अबूझमाड़ काकुर के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के खबर आते, जमा एक जवान के घायल हो खबर है। एक हर बारे में का जानकारी है? निश्चित तौर पे जो अबूझमाड़ के इलाका में काकुर के जंगल है, काकुर के जंगल में पुलिस और जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हो रही है, जमा एक जवान के घायल होए के एक खबर है। यही मामला में मैं आओ बता दूं कि जो नक्सली खबर लेके है, नक्सल इलाका लेके है, एक आओ आत्मसमर्पण जो करे रही से नक्सली लेकर पिताजी ला नक्सली मन गला रेत के निर्मम हत्या कर दे है। मतलब ये है कि नक्सली मन बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करे, और मतलब डरवाए के प्रयास नक्सली मन करे थे। लेकिन लोन व राटू जो अभियान चला थे काफ़ी सफलतापूर्वक चला थे। अभी तक काफ़ी नक्सली हम आए दिन देखते हमारे दिन खबर देखते हर 2-3 दिन में ऐसे खबर अमूमन आई जाते कि 3 नक्सली आत्मसमर्पण करे है। और इनामी नक्सली मन को 5 लाख के इनामी नक्सली को 8 लाख के। तो ये जो दंतेवाड़ा इलाका में निश्चित तौर पे लोन विराटू ला सफलता मिला था, नक्सली खत्म बदलाव के बयार चालू हो गए, ऐसे कहे जा सकते थे कि अब बदलाव की स्थिति आवत है। और जो नक्सली मन है वह मन बदलाव ला जो है मानत है। वह निश्चित तौर पे मुख्य धारा में जुड़ा थे नक्सली मन जो लोन वराटू है, मतलब घर वापसी अभियान कहे जा सकते थे, तेला लेके बस्तर इलाका में निश्चित तौर पर सफलता मिले थे। तेने लेके नक्सली मन जाहिर है बौखला गए, तो ऐसे उपकृत करत थे, उत्पात मचाते। लेकिन हम ये कहना चाहोगे कि नक्सली मन के ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सके, और जो अच्छा काम ला सोच के लोन वराटू अभियान ला चालू करे गए हैं वो निश्चित तौर से पूरा होगी। एक बड़का खबर आज दिन भर के जबर खबर में ये अंतिम खबर है, जिनमें
कोरोना ला लेके चिंता जताए जावत है कि आसपास के जो राज्य है, कई ठो राज्य में कोरोना के केस बढ़ जाते, जिला लेके राज्य सरकार भी अलर्ट जारी करे है। ये मामला में थोड़ा सा जानकारी देवा। देखा, कल की भी बात करें तो कल भी सीएम एक गाइडलाइन एक बनाए जारी करे रही से, कलेक्टर कमिश्नर ला बोले रही से कि कोरोना ला लेके जो हमारे बॉर्डर में जो भी आते बाहर राज्य है पर बॉर्डर में ही जांच किया जाए। वही लेके आज विधानसभा कार्यालय में भी अपन विधानसभा के अपन कार्यालय में ही उच्च बैठक ली से कोरोना ला लेके वह फिर कही कि मास्क के अनिवार्यता ला सुनिश्चित करे जाए। चिंता जताते हुए कहे कि अब लोगन मन में जैसे हम देखें कि आंकड़ा कम आए लगे तो मास्क के उपयोग लोगन मन छोड़ दी से, मतलब एक डर लापरवाही लोगन मन के सामने एमा देखे वो मिलत है कि जब ले कोरोना के थोड़ा सा संक्रमण कम होए के स्थिति आए रही से तो लोगन मन लापरवाह हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करेला छोड़ दीन, मास्क लगाएला छोड़ दीन, जेकर वजह से कोरोना फिर लौटे के संभावना है। तो हमर जनता से ये अपील भी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, समय समय में हाथ धोत रहो और मास्क के उपयोग जरूर करो और सार्वजनिक स्थान में अनावश्यक रूप से जाए के प्रयास मत करो। सुनील जी, जैसे हम कोरोना काल झेल चुके हैं और जान चुके हैं कि कितना तकलीफ दे रही से कोरोना काल है, तो हम दर्शक मन से अपन यही अपील करबो कि अभी कोरोना पूरी तरीके से गए नहीं है, आप मन अभी भी सावधानी बरता। हम देखते हैं कि अब लापरवाही बाहर जाते हैं, लोगन मन के हाथ धोए भी नहीं उचित होते, सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं दे यही लेके सीएम आज चिंता जाहिर करी कि भाई कोरोना अभी गए नहीं है, कोरोना लेके हमारा अभी भी एहतियात बरतना है। तो कलेक्टर कमिश्नर ला सख्त निर्देश दिए है और एक बात और सख्त कहे रूप से कहे है कि मास्क पहनना प्रदेश में एकदम अनिवार्य करे जाए। अगर कोई मास्क नहीं पहनते तो जुर्माना रह जाए, तभी आदमी मन थोड़ा किला सीखी। तो ये रही से आज के सीएम निर्देश दी से उच्च कई मंत्री मन भी वो बैठक में शामिल से। नवीन जी, एमा एक चीज और मैं बताना चाहिए कि रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग क्षेत्र में कोरोना के जो केस है वो फिर बढ़त जाते और राज्य सरकार के संगे संग केंद्र सरकार भी यह चिंता जाहिर करे है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़े के संभावना है, जिला लेके अलर्ट जारी राज्य सरकार कर दे है। तो बिल्कुल आप मन भी कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है, कर ले बचना और कोरोना के जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, हाथ धोए के जो नियम है, ये सब के पालन। साथ ही साथ सुनील जी, मैं एक बात और कहना चाहूँ कि लोगन मन में अब जैसे कोरोना जांच सेंटर बने हैं वहाँ भी भीड़, मतलब लोगन मन हम जाए में कतरात है, थोड़ा सा भी उमन के कहना है कि थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो जाए तो हम जाबो तो हम 14 दिन भर क्वारंटाइन जबरदस्ती कोरोना के केस बना दे। तो ऐसे कुछ नहीं है, बहुत देखा कोरोना के केस धीरे धीरे कम हुई से, आदमी मन जाँच करवाई से, ऊपर इलाज हुई से और इलाज ओके घर लौटे के जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा रही से पूरा प्रदेश के संग संग देश में भी। एक चीज और ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सोशल मीडिया में अफवाह भी एला लेके फैला थे। कई जगह ले ये खबर भी आवत है कि राज्य में कई स्थान में लॉकडाउन हो ही, तो अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं हो है। मुख्यमंत्री खुद अपन सोशल अकाउंट में शेयर करे रही से, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चलत है कि एक स्कूल में 12 लड़का ला कोरोना हो गए है, स्कूल बंद कर दिए। तो फेक न्यूज के तहत जो राज्य फेक न्यूज जाँच करते वो जाँच करेगी से पाएगी इसके वो फेक न्यूज। तो ऐसे टाइप के फेक न्यूज से आप मतलब बिल्कुल तरह से सतर्क रहना है और इस टाइप के जो फेक न्यूज वाला शेयर करने से भी बचना है, शेयर करने से बचना है और अफवाह लेके बिल्कुल घबराना नहीं है। तो एकरे संग आज दिन भर के जबर खबर समाप्त हो गए। कल फिर मिलबो दिन भर के जबर खबर के संग फिर चर्चा करबो, दिन भर का होही तेकर बारे में आप मन ला जानकारी देबो। तब तक बा हमन ला देवा इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया। मेहनत कश है मोर पहचान।